अगर मैं यहाँ से उड़ गया तो मेरी जान चली जाएगी। और मेरे पॉडकास्ट में एक अघोरी आए थे जिनके कानों में से खून आया था। उन्होंने मेरे से बोला था कि मैं कान में रुई रखता हूँ, और जब उन्होंने मेरे सामने बाकायदा निकाली तो उनके कान में खून था। कहेगा वहां से खून निकाल के दिखा दूंगा, कहीं से भी खून निकाला, कहीं से भी खून निकाल के दिखा दूंगा। और इसी ब्रॉडकास्ट के अंदर ये रेवणा वशीकरण के बारे में थोड़ा सा समझाइए क्या। ये वशीकरण के अंदर कहते हैं ना कि पशु की बलि लगती है, उसकी बलि लगाने के बाद उस जय श्री महाकाल रवि जी। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत मिन्नतों के बाद हमारे इस एपिसोड के अंदर आप आए हो, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होगा, बहुत ज़्यादा डार्क भी होगा। अघोरी के बहुत ज़्यादा तंत्र राज जो आप खोलने वाले हैं, जो मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा, वो जनता को बताने के लिए मैं एकदम बेताब हूँ। आप पहले ये बताइए मुझे कि ये पॉडकास्ट में आके आपको कैसा लग रहा है? आज ये कोई ब्रॉडकास्ट देख लेगा ना तो उसका जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा? हाँ, गारंटी इस चीज़ की? एकदम फुल गारंटी है, 100%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। और मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहला क्वेश्चन कि आप अघोर पंथ के अंदर आप कब आए? अघोर पंथ में आए हुए मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको? हाँ। कैसे शुरुआत हुई? अघोर पंथ में मैं जन्म से ही हूँ। अच्छा जी। ये गुरु के पास ही चढ़ाए थे। मेरे को ये भी नहीं पता है कि मेरे माँ बाप कौन है, कौन क्या है। बस ये है कि जो भी है माता पिता शिव और शक्ति है। शिव और शक्ति माता पिता है। हाँ। तो बचपन में अघोर आप जब आए तो आपके माता पिता, आपका पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं? कुछ नहीं पता था। तो आप कैसे पहुंचे यहाँ तक? मतलब किसी गुरु के आपने ढूंढा या आपको कोई वहाँ पे? अघोरी जन्मजात से हूँ मैं। एक अघोरी के पास ही बड़ा भी हुआ, उन्हीं से शिक्षा ली और उन्हीं के साथ रहा। उन्हीं के साथ रहे आप? हाँ। अघोरी जन्मजात हैं? हाँ, जन्मजात हूँ। अघोरी के पास ही रहे, उन्हीं से शिक्षा ली, उसके बाद आप अघोर पंथ के अंदर आए? हाँ, एकदम अघोर। आप अपने गुरु का नाम बता सकते हैं हमें? मैं मेरे गुरु का प्रचार नहीं करता। अच्छा जी। उनका ध्यान नहीं करता हूँ, और जिसको भी कोई दिक्कत हो तो उनको सोल्व करता हूँ। ठीक है। बहुत सारी धारणा ना अघोरियों को लेके आजकल है ना गलत बन गई है। हमारे चैनल पे भी बहुत सारे अघोरी आ रहे हैं, अलग अलग कार्य भी कर रहे हैं, अलग अलग जादू भी मैंने अपने शो के अंदर देखे हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अघोरी को किस रूप से देखें, सच्चे अघोरी की पहचान क्या है, असली अघोर क्या है, ये सारी चीजें मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा। अघोरी वो ही है बंदा जो कहते हैं ना कि अपना जीवन में सब कुछ त्याग देता है। वो ना तो पैसों से मोह रखता है, ना कोई माया का मोह है, ना किसी चीज का मोह है उसको। ठीक है। बस यही है उसका जो भी जीवन कल्याण है, वो कहते हैं जनता की खुशी में है, जनता की सेवा में है। हाँ, जनता की सेवा में है। असली अघोरी वही है जो जन कल्याण करे। हाँ, असली अघोरी वही है जो जन कल्याण करे। ठीक है। और जो किसी के दुख दर्द को, तकलीफ को दूर करे, या किसी के साथ ऐसी कोई क्रिया हो गई कि वो एकदम परेशान हो जाए और फिर उसका सोल्यूशन निकाले, वो अघोरी है। कैसी कैसी प्रॉब्लम बता रहे हो आप? जैसे क्रिया क्या हो गई, कैसी क्रिया हो सकती है? जैसे तंत्र क्रिया हो जाए, किसी के साथ कुछ भारी चीज आ जाए, प्रेत, कोई चुड़ैल या कुछ भी हो, तो फिर कहते हैं ना अघोरी से संपर्क करना चाहिए। फिर अघोरी से संपर्क करे अगर तंत्र वगैरह हो जाए तो। हाँ। क्योंकि आजकल पता नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी अगर अघोरी के पास जाता है ना तो मेन यही नहीं पता लगता कि ये सही गुरु है या नहीं। कैसे पता करे कोई नॉर्मल इंसान आज जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या पहचान होगी अगर किसी अघोरी से वो कांटेक्ट करना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं सही गुरु को, तो कैसे पहचाने कि असली अघोरी है? अब पहचानने के लिए तो क्या बताऊं, वो तो खुद को ही बंदे को जानना पड़ेगा कि सामने वाला सही है या गलत है। कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे पता लग सके, क्योंकि आजकल है ना लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है। अभी भी मेरे इस पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया अघोरी से अघोरी लड़ पड़े, अघोरी ने ही उन पे वार कर दिया और गलत क्रियाओं में फंसा दिया, गलत महिलाओं को। तो ऐसा कुछ संभव है कि पहचाना जा सके? ये कोई संभव नहीं है इसके अंदर। कोई संभव नहीं होता? नहीं, कोई संभव नहीं है। तो खुद को ही जानना पड़ेगा कि सामने वाला सही है गलत है। उसकी पहचान यही है, अगर आप कोई काम करवा रहे हो, अगर आपको लगे कि वो बार बार कोई चीज की डिमांड कर रहा है, तो वो सही नहीं है। अच्छा, वो सही नहीं होता? वो सही नहीं होता। अगर सही बंदा है, वो एक बार कोई चीज बोल दी कि हमको ये करना है, ऐसा होगा, और वो उसी चीज में कर दे, तो वही सही है। हमारे जितने भी अघोरियों का हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके अंदर एक चीज कॉमन होती है, जो भभूत अपने शरीर पे लगाई जाती है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है।
और मैं एक चीज हमेशा नोटिस करता हूँ, किसी की बहुत ज्यादा ये वाइट होती है और बहुत ज्यादा किसी की काली होती है। इसमें क्या भेद होता है, मतलब ये कैसे रंग बदलती है? क्या चिता की होती है या कोई अलग अलग इसे सिद्ध करके कहीं से लाया जाता है? ये चिता की होती है। अच्छा जी। जहाँ चिता जलती रहती है शमशान के अंदर, जो राख होती है वही लगाई जाती है। जो राख होती है हाँ, वो राख ही लगाई जाती है। बबूत भी 2 प्रकार की होती है। ये चिता की जो भस्म है ये 2 प्रकार की होती है। शमशान के अंदर जिनके पाप कर्म किए हुए हो और वो कभी धर्म कार्य में ना चले हो, तो उनकी चिता की जो राख होती है वो काली पड़ जाती है शरीर के ऊपर। अधर्मी की जो होगी वो राख काली पड़ जाएगी। हाँ, धर्मी की काली पड़ेगी। और जो धार्मिक होगा, संत महात्मा, और जिसने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उनकी चिता की राख अगर लगाते हैं तो वो वाइट रहती है। वो वाइट रहेगी पूरी। हाँ, एकदम सफेद रहेगी वो। तो फिर इसके अंदर मतभेद नहीं आ जाएगा? मतलब मैं अगर ऐसे अघोरी के पास जाऊं जिसकी काली बबूत होगी, तो वो क्या हो सकता है गलत कार्य कर रहा हो, क्योंकि उसकी तो नेगेटिव है ना सारी चिता से जो उसने लगाई है। जो अघोरी होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, चाहे वो काली हो चाहे वाइट हो। उसको तो वो कहते हैं ना कि एक श्रृंगार है ये अघोरी का। आप भी काली लगाते हो, काली प्रयोग करते हो? हाँ जी, काली भी प्रयोग करते हैं और सफेद भी प्रयोग करते हैं। अपनी साधनाओं के बारे में बताओ थोड़ा सा, क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है किसी के पास करण पिशाच नहीं है, किसी के पास कच्चा कलवा है। आजकल तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, पॉडकास्ट में भी दिखाया जा रहा है कि कच्चे कलवे आके पॉडकास्ट में ही आ रहे हैं। तो क्या क्या साधनाएं आपने की है, कैसी कैसी शक्तियां आपके पास है? मैंने जो सिद्धि प्राप्त की है, जिसके अंदर है 64 योगिनी, हाकनी, डाकनी, पिशाचनी और काल भैरव, काली सिद्धि। काली सिद्धि? हाँ, काली सिद्धि तो बताया जाता है कि बहुत ही ज्यादा प्रचंड और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये उग्र में आती है। हाँ, उग्र सिद्धि होती है ये। काली सिद्धि के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात की है। काली सिद्धि के ऊपर थोड़ा बात करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जब जब हम काली सिद्धि की भी पॉडकास्ट में बात करते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बात करना भी। हाँ जी। तो काली सिद्धि क्या चीज है, कैसे की जाती है, बता सकते हैं थोड़ा सा? काली सिद्धि के लिए कहते हैं ना कि ये जो जागृत शमशान होता है उसके अंदर इसकी क्रिया होती है। जागृत शमशान के अंदर? जागृत शमशान के अंदर क्रिया होती है। ये 64 दिन एक ही आसन के ऊपर बैठा रहना पड़ता है। जागृत शमशान से मतलब क्या होता है? जागृत शमशान का क्या है? मतलब जहाँ पे चिता का आना जाना लगा रहता है, जलती रहती है। जहाँ पे हमेशा चल, जैसे मणिकर्णिका घाट हो गया। हाँ जी, जैसे मणिकर्णिका घाट हो गई, वहां पे एक चिता आएगी, दूसरी आएगी और वो जलती रहेगी। वहीं पे ही होता। तो मणिकर्णिका घाट को भी हम शमशान के तौर पे देख सकते हैं या सिर्फ वो घाट ही रहेगा हमेशा? नहीं, वो शमशान भी है, वो घाट भी है। घाट भी है। ठीक है। तो काली सिद्धि होती है। काली सिद्धि शमशान के अंदर होती है, जो जागृत शमशान होता है। अच्छा जी। और उसके अंदर क्या होता है कि एक गोला बनाया जाता है और उसके अंदर षटकोण बनाया जाता है। वो तो त्रिकोण जो होता है। हाँ, त्रिकोण होता है, उसके अंदर षटकोण बनाया जाता है। अच्छा। और ये 64 दिन के अंदर 3 प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है। और ये तीनों प्रकार की क्रिया करने से ही ये कार्य बनता है, जब काली की सिद्धि प्राप्त होती है। तो क्या हम 3 क्रिया बता सकते हो कैमरे पे, वो क्या होती है? ये तुझे बता दूं सब ये क्रिया? नहीं, बस हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा। ये ऐसे नहीं बताई जाती है हर बंदे को। क्या होगा अगर पता लग जाएगी तो? यही भस्म हो जाएगा। मैं भस्म हो जाऊंगा? हाँ, यही भस्म हो जाएगा। ये क्रिया बताई नहीं जाती ऑन कैमरा, सिर्फ जानने से? हाँ, जानने से। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इसका कहते हैं ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्या नेगेटिव होगा? मतलब क्या, मतलब प्रेत आएंगे, क्या हो जाएगा? 4 वेदों का ज्ञानी था रावण। अच्छा जी। जब शनि ने अपनी दृष्टि डाली ना, तो उसकी लंका भी दहन हो गई और वो खुद भी, पूरी लंका एक सर्वनाश हो गया। मतलब ज्ञान वहीं तक रहना चाहिए जहां तक मतलब सीमित रहे वो। अगर ज्यादा फैलूंगा, सीखूंगा, तो हो सकता है मेरे पे भी उसका इफेक्ट पड़ जाए। हाँ। बट आजकल जो लोग है ना, देख के पॉडकास्ट और किताबें पढ़ के ना, शमशानी क्रिया करने लग गए हैं, अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। कोई प्रेतों को भोग दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो ना करे ये काम। ये काम से कहते हैं ना कि कुछ सीख तो पाएंगे नहीं, और कहते हैं ना जो कुछ है वो खो बैठेंगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे कभी जी। हाँ। करण पिशाचिनी के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। मेरे पॉडकास्ट में एक अघोरी आए थे जिनके कानों में से खून आया था। उन्होंने मेरे से बोला था कि मैं कान में रुई रखता हूँ, और जब उन्होंने मेरे सामने बाकायदा निकाली तो उनके कान में खून था। आपने करण पिशाचिनी कैसे सिद्ध कर रखी है? क्या आपके भी कान से खून आता है मेरे पास कर्ण पिशाचिनी, और कहेगा वहां से खून निकाल के दिखा दूंगा। कहीं से भी खून निकाल? कहीं से भी खून निकाल के दिखा दूंगा। इसी ब्रॉडकास्ट के अंदर लाइव दिखा दूंगा। मैं देखना चाहूंगा वो, लेकिन हम उसको देखेंगे उसमें। लेकिन अभी नहीं,
कुछ टाइम बाद में कुछ दिखाऊंगा। टाइम बाद में आगे बढ़ते हैं उस पॉडकास्ट में, वो चीज़ मैं आपसे देखूंगा। पहले मैं लोगों को बता देता हूँ कि अभी अभी मैंने इनको एक छोटा सा चैलेंज दिया है, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे हो रही थे, इन्होंने दावा किया है कि ये कहीं से भी खून निकाल के दिखाएंगे। तो बने रहो इस पॉडकास्ट को, अंत तक देखते रहो, पता नहीं कब क्या हो जाए। आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, हाँ, कैसे कैसे केस आपके पास अभी तक आ रहे हैं? सब प्रकार के केस आ रहे हैं। आपको कौन से केस के विषय में जानना है? कोई ऐसा केस जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो और आज तक आपको याद रखे हो, जो आज तक हमारी ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर दे? तो आया था मेरे पास जो वशीकरण केस, किसी लड़की के ऊपर ऐसा वशीकरण हुआ था कि वो अपना घर बार छोड़ के और वो उसके साथ भाग गई थी। वशीकरण था उस लड़की की? हाँ, उस लड़की के लड़के के ऊपर साथ चली गई? लड़के के साथ चली गई अच्छा जी। और उसके परिवार वाले उसको हर जगह ढूंढ के थक गए। कहाँ का केस है ये? ये केस था अपना उड़ीसा का। अच्छा जी। हाँ, तो उनको मेरे से संपर्क हुआ, माता रानी जाने कैसे संपर्क हुआ। तो उन्होंने मेरे को सब कहानी बताई। जब मैंने उनकी तस्वीर देखी लड़की की, तब जाके मेरे को पता चला कि इसके ऊपर वशीकरण ऐसा हुआ है कि वो लड़का भी मिसयूज करने के लिए उसको साथ में लेके चला गया था। तो उस पे रेमड़ा वशीकरण हुआ था। रेमणा वशीकरण? हाँ, ये कैसा वशीकरण है? क्योंकि आज तक हमने सुना नहीं है। मोहिनी का सुना है, मन मोहिनी, बहुत सारे अलग अलग वशीकरण है। ये रेमणा वशीकरण के बारे में थोड़ा सा समझाइए। क्या ये वशीकरण के अंदर कहते हैं ना कि पशु की बलि लगती है। पशु की बलि? हाँ, उसकी बलि लगाने के बाद उस पे वशीकरण क्रिया हुई थी। अच्छा जी। हाँ, तो तब जाके उसके ऐसी कंट्रोल में हुई, उसकी खोपड़ी पे ये कार्य हुआ था। खोपड़ी के ऊपर करना पड़ता है? हाँ, बलि पे किसको बलि दी जाती है? बलि बकरे की बलि लग के जो कहते हैं ना खोपड़ी होती है, उसके ऊपर जो लड़की के बाल वस्त्र, उस पे जो क्रिया होती है, उसके माध्यम से ये होता है। तो हम बलि किसको दे रहे थे? इसी देवता को देते हैं या फिर इसमें किसी शैतानी शक्ति या प्रेत को देते हैं? ये प्रेत, ये पिशाचों को ही लगती है ये बलि। प्रेत और पिशाचों को ही जा रही है बलि। हाँ, ठीक है। उसके माध्यम से ही कहते हैं ना उसका माइंड घूम चुका है लड़की का। तो इस कारण वो उसके साथ कहते हैं ना कि वो जहां चाहे जहां लेके जा सकता था। और वो सब कुछ कहना मानना सब कुछ, मतलब उसके लिए दीन दुनिया में कोई कुछ नहीं है, वही है सब कुछ है। जो सब कुछ वही लड़का था? हाँ, वही लड़का था। वो किसी को ना जाने ना पहचाने। अच्छा जी। हाँ, तो उसका ये कार्य किया था मैंने। उसको पता भी चल गया था कि ये चीजें टूट रही है इसके ऊपर से। तो उसने अपने गुरु और साधक से भी संपर्क किया था जिससे इसने करवाया था। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें मेरे ऊपर छोड़ी थी। तो मेरे को खुद को रियलाइज हुआ। क्या चीजें छोड़ी थी आप पे? मतलब क्या अनायत हुआ था आप पे? हाँ, जैसे प्रेत छोड़े थे उन्होंने आपके ऊपर प्रेत छोड़े थे? हाँ, मेरे ऊपर उन्होंने प्रेत छोड़े थे, जिस कारण कहते हैं ना कि शरीर में ऐसा कंपन स्टार्ट हो गया था आपके शरीर पे? हाँ, इतनी खतरनाक उनकी क्रिया थी। ठीक है। तो फिर वो भी सिद्ध पुरुष थे जो सामने वाला बंदा था, लेकिन वो क्रिया ही ऐसी कर रहे था, गलत क्रिया कर रहे थे वो, कि इसके माध्यम से ये है कि वो सही लड़की घर पे ना पहुंच पाए। आपने कैसे ठीक करे? मैंने उनकी सब क्रिया तोड़ी और जो मेरे ऊपर जो चीजें की वो घूम के उनके ऊपर गई ना, तब उनको रियलाइज हुआ कि सामने वाला भी कोई बंदा सही है या कुछ शक्ति है उनके पास भी। तो आपने भी यहाँ से पलटवार किया? हाँ, पलटवार करना पड़ता है। किस शक्ति के द्वारा आपने ये पलटवार किया? मैंने क्या साधना की है? हाँ, साधना की है। कौन सी साधना से? काली सिद्धि के कारण। काली सिद्धि से किया आपने? हाँ, काली सिद्धि के माध्यम से किया। वहाँ क्या हुआ फिर उस अघोरी का जो वापस गई उसके पास? मैं क्या कह रहा हूँ, वो घोरी कहते हैं ना कि जीवन में खड़ा नहीं हुआ। खड़ा नहीं हो पाया अपने? हाँ, खड़ा नहीं हो पाया टांगों पे, चलने लायक नहीं रहा वो। और वो सोचेगा 7 बार करने के लिए। अभी किसी कहते ना किसी के साथ बुरा, जब आप किसी की कहते हैं ना कि बेटी को लेके भगा के अगर ये ऐसी क्रिया कर रहे हो, तो कहते ना किसी का घर बर्बाद करने में कुछ नहीं होता। ठीक है। तो वो आगे से कुछ नहीं करेगा ये चीज। आपने बोला था कि आप ब्लड निकालने वाले हैं कहीं से? हाँ, निकाल सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि अब वो समय आ चुका है कि मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट की जो ऑडियंस वेट कर रही है उस चीज का, वो हम लोगों को लाइव अपने शो पे दिखाएं। क्या कर सकते हो आप? इस प्रेत में से ब्लड निकाल सकता हूँ। इसके अंदर से ब्लड निकाल सकते? हाँ, इसके अंदर से निकाल सकता हूँ मैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये क्या चीज है, फिर उस चीज पे आएंगे हम। ये प्रेत है। ये गुड़िया जो है ये प्रेत है? हाँ, ये प्रेत है, काला प्रेत है। हाथ में ले सकते हो आप इसे? हाँ जी, ले सकता हूँ। ये देखो, कैमरे में दिखाइए एक बार। देखिए, ये तो नॉर्मल गुड़िया है, क्योंकि लोग तो जो वशीकरण करते हैं ना वो भी गुड़िया रखते हैं अपने पास। ये नॉर्मल है, सब कुछ दिख रहा, कुछ नहीं है। हाँ, है कुछ इसके अंदर? कुछ नहीं है इसके अंदर। कुछ दिखाई दे रहा है? कपड़ा सा महसूस हो रहा है, कपड़ा बस कपड़ा दिख रहा है ना आपको जी। लेकिन ये प्रेत है। ये प्रेत है? हाँ, आपने सिद्ध कर रखे हैं प्रेत? हाँ, मैंने सिद्ध कर रखा है। और ये कमंडल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। है कुछ?
कुछ नहीं है इसके अंदर। कैमरे में दिखा दो एक बार आप, कुछ नहीं है। देखो इसके अंदर है कुछ? कुछ नहीं है इसमें। नहीं है? नहीं। और ब्लड ला दूं इसके अंदर? इसके अंदर ब्लड आएगा? इसके अंदर ब्लड आएगा। कैसे लाओगे? मतलब अपने हाथ काटोगे या फिर किसी चीज से मंगवाओगे? क्या होने वाला है? प्रेस से निकालूंगा, कुछ नहीं काटूंगा। इससे निकालोगे गुड़िया? हाँ, इससे गुड़िया से इससे निकलेगा। एक बार करके दिखाइए, क्योंकि ऐसा तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो एकदम कपड़े की गुड़िया है। कपड़े ये कुछ नहीं है इसके अंदर, अभी भी दिखा रहा हूं। है कुछ इसके अंदर? एक बार इसे निचोड़ो के दिखा सकते हो? क्या पता इसके अंदर ब्लड हो। ये देखो, है कुछ? पूरा मोड़ सकते हैं इसको? पूरा मोड़ सकता हूं। कुछ नहीं है इसके अंदर। हाथ हो जाते मेरे गिले अगर होता तो कुछ। बिल्कुल। ये देख, कमंडल खाली है। हाँ जी, है खाली? खाली है बिल्कुल। कुछ है इसके अंदर? नहीं। घबराना मत, इसके अंदर से जो ब्लड आए तब ठीक है, नहीं दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहेंगे हम। ये देख ले, ऊपर से दिखा रहा हूँ, एकदम कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा हमें तो। क्या निचोड़ क्या रहे हो आप? खून निकल रहा है इसके अंदर। कुछ भी नहीं निकल रहा इसमें तो। आपको दिखाई नहीं देगा ये? किसी को नहीं दिखा? किसी को कुछ नजर आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें दिखाई देगा जब मैं मेरे मंत्रों से इसके अंदर दिखाऊंगा ना, तब दिखेगा ये। मतलब आप कह रहे हो कि गुड़िया में से आप खून निकाल रहे हो, इसमें हाँ, आ रहा है? खून निकल रहा है इसके अंदर से। ठीक है। घबरा मत जाना, नहीं, जब नहीं, मैं दिखाऊं तब बिल्कुल। अपने एक मंत्रों बार अपने हाथ दिखा सकते हो ऊपर करके? और ये कमंडल भी दिखा दो एक बार दोबारा। कमंडल खाली है, कुछ नहीं है। और इसके अंदर खून है। खून है? हाँ, इसके अंदर खून है। कैसे दिखेगा वो अब हमें? जब मैं इसके ऊपर अपने मंत्र उच्चारण करूंगा, जो तंत्र क्रिया से कुछ ऐसी शक्ति करूंगा जिसके माध्यम से ये खून दिखाई देगा आपको और सब पब्लिक को। ठीक है, हम देखना चाहते हैं, करके दिखाइए एक बार। डर मत जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे, आप करके दिखाओ। फिर सोच ले, कहीं ये ना हो कि डर जाए। लाइव शो पे मैं बैठ के यहाँ पे आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम नहीं डरेंगे। हम देखना चाहते हैं ये चमत्कार, क्योंकि आपने दिखा दिया है, इसको निचोड़ा है, दिखाया है। अभी भी दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खाली है। है कुछ? दिखाऊं? दिखाइए। माइक हटा अपना। माइक एक बार साइड करना। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा पीछे हो जाओ, नहीं तो लोगों को लगेगा वो डाल दिया। मैं ही कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। माइक हटा दिया गुरु जी। दिखाऊं अब? ठीक। श्री महाकाल। आ गया इसमें ब्लड? इसमें ब्लड आ गया। कोई चीज मंगा के हम उसमें डाल सकते हैं ब्लड? हाँ, दिखा सकता हूँ। एक गिलास देना। ये लाइव खाली गिलास मंगाया हमने। अगर आपने ब्लड बना दिया है तो इसमें डाल के दिखाइए, मेरे हाथ में, मेरे हाथ के अंदर ही डाल के दिखाइए। यही डालिए। देख ले, दोबारा सोच ले। बिल्कुल बिल्कुल देख लिया। डरेगा तो नहीं ना? नहीं डरेंगे, आप डालिए। देख। अरे दोस्तों, लाइव ब्लड मेरे हाथ के अंदर जो गिलास है इनके कमंडल में से निकल रहा है। अभी तक खाली था और हमारे सामने बिल्कुल एकदम ब्लड आ गया और ये ग्लास के अंदर आ गया है मेरे सामने। मेरे को ये पकड़ते हुए बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन ये कैसे हो रहा है यार? जो चीज से निकला ये। मतलब ये गुड़िया का खून है? हाँ, प्रेत से निकला ये। प्रेत है सिद्ध किया हुआ। ये इस प्रेत का खून है? ये इस प्रेत का खून है। अगर मैंने इसको अपने हाथ से पकड़ा मेरे को तो कुछ नहीं होगा ना? इसको वापिस इसी में डालूंगा और इसको वापिस इसी में ही प्रवेश होगा। ये वापस इसी के अंदर प्रवेश होगा? ये जब काम के अंदर ही काम आता है। ये पहली बार मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा है जिससे मेरी रूह कांप गई है पूरी की पूरी। मतलब इनको सिर्फ मैंने इतना बोला कि कमंडल के अंदर से कुछ लाना है और इन्होंने निचोड़ा और वाकई में मेरे सामने खून आ गया है। आज तक मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी है और सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं इस वीडियो के अंदर। मैं परेशान हो गया हूं बहुत ज्यादा कि ये हुआ कैसे। ये बहुत ही ज्यादा लाइव चमत्कार है मेरी आंखों के सामने। गुरुजी आप पकड़ सकते हैं? हाँ, ये सिद्धियों के माध्यम से हुआ है। इसको वापस डाल दीजिए इसके अंदर। वापिस डालना पड़ेगा ये।
जो जनता वहां पे बैठ के देख रही है, मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊं इस चीज का कि हम क्या क्या देख रहे हैं आज के अपने पॉडकास्ट के अंदर। अघोरी सिर्फ एक अघोरी का नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम है। मतलब आपने कैसे किया ये? माइक लगाओ। कैसे पॉसिबल है? मतलब आप इस गुड़िया में तो कुछ था ही नहीं, दुनिया के सामने आपने निचोड़ के दिखाया है पूरा का पूरा। अभी भी दिखा सकता हूँ, है कुछ अभी भी? कहीं ये लगा हो किसी को कि पानी पुनी इसमें मिला हुआ है? कुछ है अभी भी? कुछ नहीं है इसमें गुरुजी। और ब्लड निकला है अभी? बिल्कुल। तो ये प्रेत सिद्ध किया हुआ है। ये सब काली शक्ति के माध्यम से होता है। काली शक्ति? हाँ, काली शक्ति के माध्यम से। कहीं की चीज कहीं पे भी आ सकती है। कहीं की चीज कहीं से भी आ सकती है। हाँ, कहीं भी आ सकती है, कहीं कहीं भी बेच सकते हैं। ये जो भी किया है मैंने, ये काली सिद्धि के अंतर्गत किया है मैंने। काली सिद्धि के अंतर्गत किया है। हाँ। काली का नाम आपने बहुत ज्यादा लिया है इस एपिसोड में। थोड़ा सा काली माँ की तरफ हम जाना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा चमत्कार था जो मेरे अभी तक दिमाग से नहीं निकल नहीं पा रहा। इस पॉडकास्ट को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि काली सिद्धि की आप बात कर रहे हैं, काली सिद्धि के द्वारा इसमें खून आया है। कैसे कैसी माँ काली को इसके अंदर भेंट लग रही है, कैसी कैसी आप उनको भोग दे रहे हैं और क्या क्या प्रेतों को भोग दे रहे हैं? माँ काली को जो भोग है वो कहते हैं ना, बकरों का भी लगता है, मुर्गों का भी लगता है, बलि लगती है। ठीक है जी। जो कि काली उग्र शक्ति है। ठीक है। और उग्र शक्ति हमेशा खून की प्यासी रहती है। तो लोग जो बकरे का भोग दे रहे हैं या फिर किसी भी जानवर का भोग दे रहे हैं, कई लोगों का तो ऐसा मानना है कि आप सिर्फ एक लड्डू के अंदर देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ तो प्यार की भूखी है। वो कहते हैं ना कि अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। लड्डू छोड़ो, वो तो कहते हैं ना एक अन्न के दाने से भी खुश हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं ना कि शमशान काली कहते हैं। शमशान काली? हाँ। उसके अंदर कहते हैं ना, शमशान काली को जिसने सिद्ध कर रखा है तो उसको ये बलि देनी ही पड़ेगी। बलि देनी पड़ेगी? हाँ, बकरे की भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको खून प्रिय है। जब कहते हैं ना कि किसी का संहार करना होता है तो सब काली माँ को याद करते हैं। मतलब अघोरी और तांत्रिक जिस उग्र रूप को पूजते हैं उसमें शमशान काली आती है। शमशान काली आती है। उसको मांस और मदिरा ये सब लगाई जाती है। हाँ, सब कुछ ये चढ़ाया जाता है। ठीक है। इसमें ना भैरव बाबा का भी रोल आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जहां पे भी शमशान काली की बात आ जाती है ना, तो वहाँ काल भैरव भी वो होते हैं। काल भैरव भी होते हैं। हाँ, होते हैं। तो भैरव और काल भैरव में अंतर क्या होता है? 52 भैरव 64 योगिनी होती है। अच्छा जी। और जो भैरव को मनाते हैं और जो पूजते हैं उनके घर में कभी तंत्र का वास नहीं होता। इस ब्रॉडकास्ट पे जो बंदे देख रहे हैं, अगर कोई भैरव होता है क्षेत्रपाल। अच्छा जी। वो कहते हैं ना कि हर घर हर जगह शमशान के अंदर भैरव रहता है। जो कहते हैं ना कि भैरव की जो पूजा करता है तो उसके घर में कभी तंत्र क्रिया प्रवेश नहीं करती। अच्छा जी। और हम जो भैरव के अंदर है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक भैरव वो भी है जो वैष्णो देवी के अंदर वहां पूजे जाते हैं ना, वो भी भैरव है। कहता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा की जो पूजा करेगा तभी यात्रा सिद्ध मानी जाती है। और एक होते हैं क्षेत्रपाल भैरव जो आप बता रहे हो। तो इतने सारे भैरव है, इतने सारे रूप है, ये क्या है? ये सब क्या है? वो ये सब अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, एक ही है भैरव। सब एक ही भैरव है? हाँ, सब ये एक ही भैरव है। हर एक शक्ति के साथ एक रक्षक छोड़ा है। एक रक्षक छोड़ा हुआ है। हाँ, ये शिव ने सबके साथ एक रक्षक छोड़ा है कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। ये जो शक्तियां हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि हम काल भैरव को पूजते हैं। काल भैरव इन सब का राजा है। काल भैरव इन सबके राजा हैं? हाँ, इन सब का राजा है। काल भैरव की सिद्धि के बारे में बताइए कि कहाँ से आपने स्टार्ट करी, किसने आपको इसका रास्ता दिखाया और क्या क्या उसमें कठिनाई आई? मैंने आपको बताया था ना कि मेरा जो गौरी के साथ ही बचपन बीता है, उन्होंने लालन पोषण सब कुछ किया है। ठीक है। तो उन्हीं से ही मैंने इसकी काल भैरव की सिद्धि के बारे में जाना। तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने ये शमशान के अंदर की थी। ठीक है जी। जो जागृत शमशान होता है उसके अंदर इसकी क्रिया की थी मैंने। तो इसमें 45 दिन की क्रिया होती है और वहां पे बैठकर 45 दिन एक स्थान पे बैठा रहना पड़ता है। वहां पे मल मूत्र सब कुछ उसी स्थान पे करना पड़ता है। उसी स्थान पे करना पड़ता है और उसी स्थान पे कहते हैं कि उनको गिटकना पड़ता है। अगर अपना मल मूत्र? हाँ, अपना मल मूत्र खाना भी पड़ेगा। हाँ, खाना भी पड़ेगा और वहां पे भोग भी लेके जाना पड़ेगा। तो जब भी मैं सुनता हूँ काल भैरव की साधना इतने दिन की होती है, कोई 30 दिन की बता रहा है, कोई 32 दिन की बता रहा है, सबका अलग अलग टाइम पीरियड क्यों है? सबके अलग अलग समय क्यों है? जो जिस रूप में पाना चाहता है, अच्छा जी, वो उसी हिसाब से टाइम पीरियड लगता है। तो मतलब काल भैरव के भी अलग अलग रूप होते हैं? हाँ, होते हैं।
स्वयं काल भैरव नहीं आते जब हम साधना करते हैं? मान लीजिए काल भैरव की साधना कर रहे हो, हाँ। तो स्वयं काल भैरव आते हैं, या फिर जैसे 64 योगिनी होती है माता की, उनमें से भी काल भैरव के भी अलग अलग रूप होते हैं? नहीं, काल भैरव एक ही है। काल भैरव एक ही है। एक ही है काल भैरव। तो इसमें ये हो गया, काल भैरव शिव का ही दास है, उनकी जटाओं से उत्पन्न हुआ है काल भैरव। जटा से उत्पन्न हुआ है। हाँ। अच्छा जी। जब सती जल रही थी तब काल भैरव ने जाके, जब सती ने आग संस्कार किया था, तब कहते हैं ना कि काल भैरव ने आके प्रजापति का सिर काटा था उन्होंने। बकरे का सर लगाया था। हाँ, बकरे का सर लगा था उसके बाद। ठीक है। तो काल भैरव एकदम उग्र है। ठीक है जी। काल भैरव एकदम उग्र होते हैं। एकदम उग्र होते हैं। इनकी जब मैंने एक सिद्धि की थी, हम्म। तो उस सिद्धि के अंदर मैंने कहते हैं ना कि जो भोग रखे थे अपने पास, बकरे भी थे, मुर्गे भी थे, अंडे भी थे, पतासे भी थे, और प्रकार की चीजें थी, तो सब अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि काल भैरव आने से पहले मृत्यु आती है। मृत्यु होती है काल भैरव आने से पहले? उससे आने से पहले परीक्षाएं आती है। ठीक है। कैसी परीक्षाएं होती है? 64 योगिनियों का आना, आपको भटकाना, भूत पिशाच प्रेतों को आना, तो वो भोग मांगते हैं। उनको अगर भोग मिल जाएगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। अच्छा जी। नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। आपको ऐसे बैठे हुए जो साधना, हाँ, बैठे हुए आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास से कोई निकला है, या मेरे पास से कोई चीज ऐसी निकली है कि उसकी स्पीड भी नहीं, हवा का एक झोंका सा निकलेगा, ऐसी ऐसी आवाजें आएगी, इतनी तेज चिल्लाहट आएगी कि कान के अंदर से कहते हैं ना कि बंदे को खून या ब्लड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी शरीर है ना, शरीर आपका काम करना बंद कर देगा, ओनली मस्तिष्क काम करेगा। मस्तिष्क, हाथ पैर नहीं हिलेंगे उसके अंदर, बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलेंगे, सिर्फ दिमाग बस काम करता आपका मुंह हिल रहा है, जो मंत्र है वो उच्चारण कर रहे हो आप। और जैसे ही जो कुछ आया, जो भी जितने भी प्रेत आते हैं, पिशाच आते हैं, 64 योगिनी आती है, तो इन सबको भोग दिया जाता है। जब काल भैरव का प्रवेश होता है आने का, तब कहते हैं ना कि ढोल नगाड़े बजना, बिजलियों का गड़गड़ाना, पत्थरों की टकराने की आवाज आना, ऐसा प्रतीत होता है कि पता नहीं क्या आ रहा है। और जब वो प्रकट होते हैं तब वो यही बोलते हैं कि क्यों बनना चाहता तू मेरा साधक, अपनी जान से हाथ धोना चाहता है क्या? ठीक है। तो वहां पे कहते हैं ना कि बंदा बेहोश हो जाता है। हमने बातें बहुत सारी कर ली है। मैं एक चीज देख रहा हूं कि आपका ना स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। मैं जितनी आपसे बातें कर रहा हूं ना, एक उग्र स्वभाव आता जा रहा है। अघोरी कहते हैं जहां पे भी बैठ जाता है ना, वहीं उसका डेरा होता है। वो वहीं पे ही सब कुछ कर सकता है, और जो भी क्रिया वो शमशान में कर सकता है, जहां वो बैठ जाएगा वहां कर सकता है। कर सकता है। क्या आप हमारे पॉडकास्ट के अंदर कोई ऐसी आह्वान कर सकते हैं किसी चीज का? क्योंकि मैंने देखा कि हमारे एपिसोड में हर कोई कुछ ना कुछ प्रेत हिला के भी गए, बहुत सारी चीजें। तो आप कुछ कर सकते हैं ऐसा? मूर्ख, तूने ये सब कुछ हिलते हुए देखा है? मेरे अंदर प्रेत है। आपके अंदर है प्रेत? मेरे अंदर प्रेत है। कैसे मानेगी वाली बात कि आपके अंदर प्रेत है? तो देखना चाहता है? बिल्कुल देखना चाहेंगे। डर जाएगा, यहाँ पे पब्लिक भग जाएगी यहाँ से उठकर। पब्लिक भाग जाएगी? हाँ। क्या होगा अगर आपके अंदर प्रेत आ जाएगा तो? कहते हैं ना कि एक उग्र रूप आ जाएगा उनका। उग्र रूप आएगा? हाँ, प्रेतों का। आज जो 2 या 3 मिनट तेरे को तांडव देखना पड़ेगा उनको। 2 या 3 मिनट तक रहेगा? हाँ, उसके बाद वो निकल जाएगा अपने आप ही। अपने आप चला जाएगा? हाँ, कहे तो प्रवेश करके दिखाऊं? मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये चीज जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि सुनने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। ये हो सकता है लाइव? उठ के मत चले जाना यहाँ से, नहीं जाना, हाथ से हाथ दो, बैठेगा। अगर मैं उठ गया तो? हाँ, बैठा रहना पड़ेगा। बिल्कुल बैठ, मैं देखना चाहता हूँ। ये उठूंगा नहीं मैं, ये मेरा वादा है आपसे कि नहीं उठेंगे। दिखा दूं? सोच ले दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल सोच लिया। फिर मेरे को मत बोलना अगर कुछ हो गया तो। बिल्कुल सोच लिया हमने। ये चलता लाइव ब्रॉडकास्ट है, सब सुन रहे हैं। लाइव प्रेत आएगा आपके अंदर। हाँ, सारी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है। आपको कुछ हो गया उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब इसमें रिस्क है मेरी जान का? नहीं, उठोगे तो रिस्क है। उठूंगा तो रिस्क है? हाँ, उठोगे तो रिस्क है, नहीं कुछ नहीं होगा। तो जो भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है आज, मेरी जान पे बनाइए, क्योंकि ये कह रहे कि अगर मैं यहां से उठ गया तो मेरी जान चली जाएगी। और इनके अंदर लाइव प्रेत आज वास करेगा, इस पॉडकास्ट के अंदर। ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट है मेरे लिए भी। और जो लोग देख रहे हैं आज मेरा डर नहीं समझेंगे जिस चीज को मैं फेस कर रहा हूं।
मैं देखना चाहूंगा ये। दिखा दो। जी। ठीक है। लाइव एपिसोड में ब्लड पी रहे हैं यार। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बैठना मुश्किल हो रहा है मेरा यहाँ पे। अभी मैं उठ नहीं सकता। ये मेरे को चेतावनी दी हुई है कि अगर मैं यहाँ से उठ गया मेरी जान पे बन सकती है। देखा ही नहीं आज से पहले ऐसा कभी। बहुत ही ज्यादा खतरनाक माहौल हो गया, मेरा बैठना मुश्किल हो गया यहाँ पे। ये था क्या? तो देख लिया। मैं ऐसा कुछ देखने का प्रयत्न दोबारा अपने जीवन में करूंगा ही नहीं। मतलब अब की बार कर लिया तो जीवन में बचेगा भी नहीं। मेरा बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है, पॉडकास्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है, मेरे पंजे ठंडे पड़ गए हैं। मतलब जो खून आप इसके अंदर लेकर आए थे वो पी गए। प्रेत का ही खून था ये, उसको प्रवेश नहीं करवाना था क्या खून? जो तो खून निकाला है वो आपने भोग ले लिया है। तो मेरे अंदर प्रेत आया तो उसके अंदर कैसे प्रवेश होता? वो गुड़िया में थोड़ी डालता। बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉडकास्ट, मेरी जिंदगी का सबसे भयंकर पॉडकास्ट हुआ है ये। इससे पहले मैंने आज तक किया ही नहीं कुछ ऐसा, और ना मैं आज के बाद ऐसा कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने आंखों के सामने जो हो रहा है मैं इसको बयान नहीं कर सकता कि किस हिसाब की शक्ति आपके अंदर जो रूप आया है वो मैंने आज से पहले किसी के अंदर नहीं देखा। जब प्रेत का खून निकला था ना तो वो उसके अंदर था, और मेरे को पता है कि इसको खून वापस देना पड़ेगा ये। लेकिन आपने देख लिया ना कि ये चीजें सच है, झूठ लगा कुछ? मेरी आंखों के सामने हुआ है सब कुछ, मैं कैसे इसको नहीं, अभी कहोगे क्या और कुछ नहीं है? मैं ज्यादा चैलेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल आपको, बिल्कुल ज्यादा कोई भी चैलेंज नहीं करूंगा। कहते हो मैं, आप जीवन में कभी चैलेंज नहीं करोगे किसी को। पहले तो आपका इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि बहुत लोग आते हैं हमारे पॉडकास्ट में और सब बातें करके चले जाते हैं। हमने आज तक ऐसी शक्ति अपने स्टूडियो के अंदर फील नहीं करी जो आज की है हमने। प्रेत का आना जाना ये तो हमने बहुत बार देखा है, लेकिन किसी मनुष्य के अंदर, अघोरी के अंदर स्वयं प्रेत आना और ऐसे खून पीना, ये मतलब सुपर नेचुरल से भी बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। प्रेत हमारे गुलाम है, हम चाहे जहां बुला सकते हैं और चाहे जिसके अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने अंदर नहीं प्रवेश करवा सकते क्या? बिल्कुल करा सकता है। लेकिन कुछ टाइम, कुछ समय के लिए
आपका कंट्रोल रहता है, मतलब प्रेत आने के बाद भी कंट्रोल रहता है। पूरा कंट्रोल है। अगर उनको आज्ञा दे दी कि 2 मिनट शरीर में रहना है तो 2 मिनट ही रहेंगे वो। उसके बाद क्या होगा? उनको बाहर निकलना पड़ेगा अपने आप? अपने आप। वो हमारा भोग बन जाएगा। अच्छा जी, जब वो भोग मांगता है ना तो वो हमारा भोग बन जाएगा फिर। ठीक है। मैं इस पॉडकास्ट को यही रोकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा आपको कि ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा। ऑडियंस के लिए कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा मैं कि कोई भी किताब कुछ लेके कोई तंत्रक्रिया ना करे, अपना जीवन सुरक्षित रखे। बिल्कुल। वैसे तो मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन ये पॉडकास्ट ना सिर्फ एक पॉडकास्ट था, ये एक ऐसी सच्चाई थी जो मेरी आंखों के सामने व्यतीत हो रही है और किसी भी तरीके से मैं बयान नहीं कर सकता। सिर्फ देखिए इस पॉडकास्ट को, अपने ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ हावी ना होने दें, अज्ञानता में ना पड़ें, अंधविश्वास भी ना करें। जो चीज़ें हमने देखी है उस तक पहुंचने की कोशिश भी ना करें। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट था।